नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज मैं कुछ कहूं उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें पाकिस्तान के शहर कराची की है। कराची में जबरदस्त मारपीट और तोड़फोड़ हो रही है और वहां की मीडिया ये दावा कर रही है कि ये लोग जो पुलिस के साथ मारपीट, हिंसा, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये अलग सिंधु देश की मांग को लेकर कर रहे हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जो कि सिंध की राजधानी भी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अब पाकिस्तान के सिंध से हम आपको लिए चलते हैं वजीरिस्तान, और वजीरिस्तान में आप इन वीडियोस को देखिए। ये बम बरसाए जा रहे हैं और ये कोई आम बम नहीं है, ये फास्फोरस बम है। अगर युद्ध की भाषा में कहें तो पाकिस्तानी फौज अपने ही लोगों पर केमिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रही है। आमतौर पे जो जनरल युद्ध होता है उसमें भी इस तरह के केमिकल बम का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की फौज फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रही है, और वो भी अपने ही लोगों के खिलाफ। और उसके सबूत देखिए। ये वीडियो थोड़ा गौर से देखिए। डेर घाट शाही अल्लाह का फाजल हो रब्बुल आलमीन। अब अगर आपको सिंध और वजीरिस्तान की तस्वीरें डरा रही हों, तो हम आपको अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर वहां के विरोध प्रदर्शन की है और लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब चाहे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, बलूचिस्तान का हो, सिंध का हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का हो, हर ओर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत। लेकिन इस बीच पाकिस्तानी फौज क्या कर रही है? पाकिस्तानी फौज के बड़े अफसरों की बात से पहले आप एक आम पाकिस्तानी फौजी की बात सुन लीजिए। वो पाकिस्तानी फौज में शामिल होकर क्यों पछता रहा है, पहले सुनते हैं। भाई मेरा बात सुनो, इस फोरस में गलती करके नहीं आना है, सही है। इस पे दूसरा जॉब है वो करो, वो सही है। और हमारा हाल ये देखो, हम खुद ही छोड़ रहे हैं। अभी इमरजेंसी का छुट्टी ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको गोली मारो। दूसरा जॉब है तो करो अपना, इसमें नहीं आओ कभी भी। मेरा भाईचारे से बात समझ रहे हो? नहीं, कभी भी नहीं आओ। मेरा बात सुनो जी। आप लोगों ने क्या गलती की है जो मुंह ये के फायर पीछे? वॉश आउट हो गए। अच्छा, फायर से। दोस्तों, आज अगर पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है, हताश है, उद्वेलित है, तो वो पाकिस्तानी फौज की वजह से। शहर शहर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, जिसमें पीटीआई तो है ही, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान वो तो है ही, लेकिन उसके खिलाफ फजलुर रहमान की पार्टी, बेनजीर भुट्टो की पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां गोलबंद हो रही हैं। और यह गोलबंदी सिर्फ ऐसा नहीं कि विपक्षी दल है वही पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले की एक वीडियो है, ये ख्वाजा आसिफ हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। वो पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तानी फौज के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आप गौर से सुनिए। सैकड़ों और हजारों अरब, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद मिशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं, तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। पूरे पाकिस्तान में इन दिनों बस एक ही चर्चा है, गद्दार कौन? फौज गद्दार या सिविलियन गवर्नमेंट गद्दार? पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार है हामिद मीर, उन्होंने बकायदा एक वीडियो में यह कहा है कि गद्दार तो फौज ही है, क्योंकि जनरल आहिया खान, जनरल टिक्का खान,
जनरल AK नियाजी, ये सारे के सारे फौज के लोग थे जिन्होंने अलग बांग्लादेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उस वक्त कोई सिविलियन गवर्नमेंट था ही नहीं। तो पाकिस्तानी फौज के अंडर जब शासन आया तब पाकिस्तान टूटा। लोग पूछ रहे हैं और हामिद मीर भी अपने वीडियो में यह कह रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ गद्दार क्यों नहीं, जो कारगिल की जंग हारा। जनरल आहिया खान और जनरल AK नियाजी वो गद्दार क्यों नहीं जिसने सरेंडर पत्र पे दस्तखत किया। गद्दार पाकिस्तान में हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट ही क्यों होती है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में फौज बनाम पब्लिक की ये लड़ाई कहां तक जाएगी? अगर असीम मुनीर अपने हाथ में ताकत जमा कर रहे हैं तो वो कितने लंबे वक्त तक बरकरार रख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है अच्छे अच्छे तनाशाहों का तख्ता पलट हुआ है। क्या पाकिस्तान किसी गृह युद्ध के मुहाने पर है? और क्या पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार यह गृह युद्ध पाकिस्तानी फौज के खिलाफ होगा, जब पाकिस्तानी फौज के खिलाफ वहां की आवाम एक साथ उठ खड़ी होगी? क्या यह संभव है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, देखिए, अगर कोई सोचता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं होगा, वो अपनी दुनिया में रह रहा है। हालात आगे ऐसे बन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 होना ही है और शायद ऑपरेशन सिंदूर 3 की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान मुझे लगता है फिर रहेगा नहीं। जिस तरह के हालात दुनिया में बन रहे हैं, हमें ज़रूरी है अपने अंदर झांकना। कौन लोग हैं जो भारत के अंदर भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, भारत की नींव को कमज़ोर करना चाहते हैं, चाहे वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हों, जैसे आप देखिए दी वायर किस तरह का, मैंने आज ही उस पर ट्वीट किया, किस तरह की एंटी नेशनल्स और एंटी कंट्री वो एक फिल्म पर कमेंट करता है, जो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की ISI या पाकिस्तान की आर्मी हज़ारों लोगों की मौत के कारण बनी है इस देश में, और उसको डिफेंड करना और जो फिल्में बनाई गई जिनमें ISI को अच्छा दिखाया है और उनकी तारीफ करना, ये क्या दिखाता है, क्या मानसिकता दिखाता है? इस तरह जैसे ध्रुव राठी जैसे लोग जर्मनी में बैठ के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उसकी मेरे ख्याल 70-80% से ज़्यादा जो व्यूअरशिप है वो इंडिया में है, उसके फॉलोअर। हमने क्या स्टेप्स लिए यूट्यूब को उसका ब्लॉक करने के लिए इंडिया में, हमें लेने चाहिए। हमारे अंदर बैठ के और लोग ऐसे कौन हैं जो इस तरह के बच्चों को पैदा कर रहे हैं, जो देश से नफरत करते हैं, देश की संस्कृति से नफरत करते हैं, देश के अंदर रहने वालों को नफरत करते हैं। इन चीज़ों पर ज़रूरी कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या कदम उठाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, सनातन धर्म जो यहाँ की ओरिजिनल भारत की वो परंपरा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या कदम उठाए। जो आप देखिए ऐसी ताकतें हैं जो सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या कदम उठाए। धन्यवाद, नमस्कार।